Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to GK Trick India. Student, in this video we are going to learn some square tricks. Mathematics में क्या होता है स्टूडेंट कि बहुत से कमर्शियल सम्स आप अगर प्रॉफिट लॉस की बात करो या आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या फिर आप मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो या ट्रिग्नोमेट्री या बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें स्क्वायर्स का यूज हमेशा होता है। अब स्क्वायर्स के यूज को बार बार मल्टीप्लाई करोगे देन ऑफ कोर्स वी नीड मोर एंड मोर टाइम। तो टाइम को शेव करने के लिए इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम अगर हम लोग स्क्वायर को जानेंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम इन द एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिशंस व्हाटएवर। चाहे आप स्कूल एग्जाम की बात करें या कॉम्पिटिशन की बात करें, स्क्वायर ट्रिक्स आपको हमेशा काम आएगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। ऑफकोर्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल कम टू नो कि कैसे स्क्वायर को आइडेंटिफाई करते हैं और जल्दी जल्दी कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आप एग्जांपल्स पे गौर कीजिएगा, एग्जांपल्स को देखिएगा, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। आप आराम से स्क्वायर को निकालना, फाइंड आउट करना, इवेल्युएट करना सीख जाओगे। सिंपल से बताता हूं, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। जैसे जीरो, अगर किसी डिजिट के लास्ट में जीरो है, जैसे 2 डिजिट नंबर 10 है ना स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आप डबल जीरो दोगे, याद रखना। और 1 का स्क्वायर आप तो जानते हो 1 होता है, तो 10 का स्क्वायर तो खैर ये एवरीबडी नोज 100 होता है। अगर आप 20 की बात करो तो आपका क्या होगा, पहले डबल जीरो होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी 400 होगा। अगर आप 30 की बात करो तो डबल जीरो पहले दोगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अगर आप मान लो 90 की बात करो, 90 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, पहले डबल जीरो दोगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8100 होगा। तो कहने का मतलब जब भी डबल जीरो वाला होगा, सपोज और भी कोई ट्रिक्स है, मान लो 7 है, 8 है, जो भी है, 70, 80, 1 से लेकर 100 तक आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। 100 से ज़्यादा भी कर सकते हो। अब कुछ अदर डिजिट की बात करें, अगर मान लो जीरो नहीं है और 5 है, जैसे 15 का स्क्वायर है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप याद रखोगे आगे कौन सी डिजिट है और पीछे। लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट 25 लिखोगे। क्या लिखोगे स्टूडेंट, 25। ये कौन सा ट्रिक है, जिस डबल डिजिट का लास्ट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5 होगा, उसमें आप 25 लिख दोगे। जैसे 15, 25, 35, देखो मैं कर रहा हूँ। 15 का स्क्वायर सबसे पहले 25 लिखा, 1 आगे वाली संख्या 1 है, उसकी बाद वाली संख्या क्या होती है, 2, 1 इंटू 2, 225 इसका स्क्वायर होगा। चलिए उसके आगे वाले में बात करते हैं। मान लीजिए 25 है, पहले 25 मैंने लिखा और 2 के बाद क्या होता है 3, तो 2 3 जा 6, बाद वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 35 है, बोलिए क्या होगा। अब आप लोग समझ सकते हैं, सबसे पहले 25 बनाएंगे और 3 के बाद क्या होता है स्टूडेंट 4, तो 3 4 जा 12, सो ईजी। 45 मान लीजिए बना रहे हैं, तो पहले 25 लिखा मैंने, 4 के बाद क्या होता है स्टूडेंट 5, 4 5 जा 20, सो सिंपल इट इज। इसी तरह से मान लीजिए 95 आप बना रहे हो तो आराम से कर सकते हो, 5 5 जा 25, 9 के बाद क्या होता है स्टूडेंट 10, तो 9 10 जा 90। इस तरीके से बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे 75 करोगे तो अभी आपको मैंने बताया सबसे पहले 25, 7 के बाद क्या होता है स्टूडेंट 8, 7 8 जा 56। लाइक दिस आप 85 का भी कर सकते हो। 85 स्क्वायर करोगे तो पहले 25 पहले लिखोगे और 8 के बाद क्या होता है 9, 8 9 जा 72। सो इन दिस वे आप जिस डिजिट का लास्ट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, उसको भी आराम से स्क्वायर कर सकते हैं। अब बातें करते हैं वो एग्जांपल्स जिसके लास्ट डिजिट में ना तो 0 है ना ही 5 है, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 12। अब इस डबल डिजिट में ना तो 0 है, ये सारा स्क्वायर ट्रिक डबल डिजिट वाला होता है क्योंकि मैक्सिमम इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एज वेल एज स्कूल पैटर्न पे रहते हैं। तो 2 का स्क्वायर आपको सबसे पहले देखिए, इसका ट्रिक ध्यान से देखिए, जब ना तो 0 है ना ही 5 है तो कैसे करेंगे। याद रखेंगे कि यूनिट डिजिट का भी स्क्वायर करना है, उसके बाद वाली डिजिट का भी स्क्वायर करना है, बट दोनों स्क्वायर के बीच में आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा तब क्लियर होगा। 2 2 जा 4 मैंने स्क्वायर कर दिया, कोई कैरी नहीं है। अब आपस में मल्टीप्लाई किए, 2 1 जा 2, उसको डबल कीजिए 4, इसमें भी कैरी नहीं है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 144।
ला लीजिए दूसरा कुछ डिजिट लेते हैं, मान लीजिए 17 ले लिया मैंने। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 7 7 जा 49, ठीक है। तो कैरी तो 4 हो गया। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड स्टेप, 3 ही स्टेप है याद रखिएगा, 3 स्टेप्स। पहला स्क्वायर, आफ्टर दैट आपस में मल्टीप्लाई करके डबल, और लास्ट में फिर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो 7 का स्क्वायर 49, क्या 4, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 जा 7, डबल कीजिए 14 और 4 18, कैरी 1। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2, 289 हो गया। इसी तरह कुछ दूसरा लेते हैं, 23 ले लेते हैं मैं। तो 3 का स्क्वायर पहले किया मैंने, पहला स्क्वायर किया 9, कैरी नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप मैंने स्क्वायर किया ना, सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, आपस में मल्टीप्लाई करके डबल। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 का 2, कैरी 1। अब 2 का फिर स्क्वायर कीजिए, तो 2 और 2 जा 4 और 1 5। इसके अलावा मान लीजिए कुछ लंबा लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 36, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कीजिए 36, कैरी 3 हो। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18, उसको डबल कीजिए, 18 18 36, और ये 3 कैरी है, यानी 9 39, कैरी अभी भी 3 है। फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 12। मान लीजिए मैं 48 ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले बार बार बोल रहा हूँ, जब 0 ना रहे 5 ना रहे तो आपको पहले स्क्वायर करना है, सेकेंड स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है, और जो भी कैरी आता जाएगा ऐड करना है, और लास्ट में फिर स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। 8 8 जा 64, कैरी 6 हो गया ना स्टूडेंट। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32, उसको डबल करेंगे तो 64, 64 और 6 70, कैरी 7 हो गया। 4 4 जा अगेन स्क्वायर कीजिए, 4 4 जा 16 और 7 23, ये आपका स्क्वायर है। मान लीजिए कुछ और लंबा लेते हैं, मान लीजिए 81 ले लेते हैं, तो भी बनेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कैरी तो नहीं। आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जा 8, डबल कीजिए 16, तो 6 हो गया, कैरी 1 हो गया। अब 8 8 जा 64, स्क्वायर करना है ना लास्ट में भी, तो 8 8 जा 64 और 1 65 हो गया। तो इस तरीके से आप डबल डिजिट का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ट्रिपल डिजिट है, मान लीजिए 105 है, तो कुछ करना नहीं है। आप 105 को जब लिखोगे तो आपको पता है ना कि इसको आप 100 + 5 कर दो जल्दी से, तो इससे क्या होगा, आपका a + b का होल स्क्वायर आपको करने आता है। तो 100 का स्क्वायर आप जानते हो, a स्क्वायर में 10,000 हो गया, ठीक है। और बीच में 2a भी होता है, तो 2 × 100 × 5 हो गया, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 आप जानते हो। तो टोटल आंसर हो गया 5 2 जा 10, यानी 1000, 11,025। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा ना आपको। 105 को 105 से करोगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 0 0 0, फिर 1 0 5, ऐसा करने में तो आपको टाइम लग रहा है। 5 5 10 1 1, बात बराबर है। तो इतना करने में सिंपल ट्रिक है कि जब डिजिट इस तरह का होगा तो a + b में फॉर्मेट करोगे, a² + 2ab + b² में पुट कर दोगे, यू कैन फाइंड आउट। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिसको आप इजीली निकाल सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपटीशन में ज़्यादातर कौन कौन सा काम आता है वो याद रखिए। स्क्वायर में कौन कौन सा काम आता है आपको 7 8 9 याद ही है, उसके बाद का बताता हूँ। आपको 11 काम आएगा, याद रखिएगा। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, ये हमेशा काम आता है, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड या फिर +1 +2 सब में काम आता है। 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 आएगा, करके देख लोगे इसी ट्रिक से। 14 स्क्वायर 196 होगा। 15 स्क्वायर अभी मैंने बताया कि 5 5 जा 25 और 1 2 जा 2, ठीक है। उसी तरह 16 स्क्वायर 196, इसी तरह से आप भी फास्ट हो जाओगे व्हेन यू प्रैक्टिस 1 to 100। 17 स्क्वायर 289 वी हैव डन। 18 स्क्वायर 324, इसी तरह 19 स्क्वायर 361, 20 आप जानते हो। इसके बाद 21 काम आता है, 21 स्क्वायर 441 होगा। 22 स्क्वायर काम आएगा, ये सब ज़्यादातर काम आते हैं, 484। 23 स्क्वायर मैंने बताया है 529। 24 का स्क्वायर बहुत बार काम आता है, हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आता है। 24 स्क्वायर जो है वो 576 होगा। 25 आप जान गए हैं 625 होता है, जो मैंने ऊपर बताया है। 26 का स्क्वायर 676 होगा।
27 का स्क्वायर 729 होगा। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जो ट्रिक मैंने बताया है उसको भी फॉलो करके आप कर सकते हैं। इसी तरह आपका इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और भी है जो वैल्यूज़ को मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जो कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं या आपके स्कूल पैटर्न पे भी काम आएंगे। जैसे 30 का स्क्वायर, तो ये आप तो जान गए 900 है। इसके अलावा 31 का स्क्वायर काम आता है 961। 32 का स्क्वायर हमेशा काम आता है हाइट एंड डिस्टेंस वाले और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1024। 33 काम आता है 1089। 34 भी काम आएगा 1156। ठीक है, इसी तरह से 81 काम आता है जो मैंने बनाया है। ठीक है, सो दीज आर द ट्रिक्स स्टूडेंट। ऑफ कोर्स व्हेन यू प्रैक्टिस 1 to 100 यू कैन ईजिली और कंफर्टेबली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वैल्यूज को इवेल्युएट कर सकते हो। वॉच दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।